हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है। चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट एग्ज़ाम क्या है, नीट एग्ज़ाम को देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, नीट के लिए सिलेबस क्या होता है, नीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, नीट की तैयारी कैसे करें, नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होते हैं, और नीट की जो जो नीट का जो एप्लीकेशन होता है उसकी जो है फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, और टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है। हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आप जानकारी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए संचालित किया जाता है, और यह एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसको करने के लिए आपको 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। 11th एंड 12th का सिलेबस रहता है पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाता है। नीट दो प्रकार का होता है, एक नीट यूजी होता है, दूसरा नीट पीजी होता है। नीट यूजी में आप एमबीबीएस हो गया, जैसे कि बीडीएस हो गया, आयुष कोर्सेज की बात करें जैसे कि बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, और बीएचएमएस हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे कोर्सेज को आप नीट यूजी के थ्रू कर सकते हैं। नीट पीजी में आप एमएस कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, एमडीएस कर सकते हैं। ठीक है। नीट को कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। जो एनटीए है इसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि आप कंडक्टिंग बॉडी भी इसको कह सकते हैं या फिर कंडक्टिंग अथॉरिटी कह सकते हैं। एनटीए के द्वारा बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि बात करें नीट जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, यूजीसी नेट हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर बात करें 2016 से पहले की, तो इससे पहले नीट को जो है एआईपीएमटी के नाम से जाना जाता था, जिसमें अलग अलग राज्य और कॉलेजेस के हिसाब से इंट्रेंस टेस्ट होता था, और कुछ कॉलेज तो अपना जो है इंट्रेंस कराते थे। लेकिन नीट के आने के बाद एआईपीएमटी और बाकी सभी मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाप्त कर दिया गया है। और पहले जो एआईपीएमटी होता था, जिसमें आपको दो तरीके का इंट्रेंस टेस्ट को पास करना होता था, यानी कि एआईपीएमटी में आपको दो तरीके के टेस्ट पास करने होते थे। सबसे पहले आप प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद आपको प्री मेंस निकालना पड़ता था। उसके बाद जो भी आपकी रैंक आती थी उसी के आधार पे आपको जो है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप जो है एडमिशन भी ले सकते हैं। और बात करें नीट की, तो नीट एग्ज़ाम में सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम देना होता है। जो भी आपकी रैंक आती है नीट में, उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट को 100% मेडिकल सीट के लिए जो है संचालित किया गया, जिसमें से 15% सीट्स जो है सभी स्टूडेंट के लिए होती हैं, और 85% सीट्स जो होती हैं वो राज्य के स्टूडेंट के लिए होती है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो है डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि नीट के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात कि आपका जो है 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में। बायोलॉजी जगह पर अगर बायोटेक्नोलॉजी भी होगी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50% जो है मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो मिनिमम 40% जो है मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड की अगर बात करें तो 45% मार्क्स होना चाहिए, जब ही जो है नीट में अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं नीट में एज लिमिट क्या होती है। नीट के लिए तो कम से कम 17 साल जो है एज होनी चाहिए। ठीक है। और 17 से कम होगी तो वो नीट में अप्लाई नहीं कर पाएगा। और मैक्सिमम की अगर बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, तो वो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया है, लेकिन आगे चलकर ये हो सकता है कि 17 से 25 हो जाए। बात करते हैं कि जो है नीट का जो है सिलेबस क्या होता है। तो आपका फ़िलहाल सिलेबस 11 तो 12th का ही रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें से आपसे जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपसे जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में आपको, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चंस का जो आंसर करना होता है। फिजिक्स में आपको जब आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो सेक्शन देखने को मिलेगा, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहेंगे और सेक्शन बी में जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में जो 35 क्वेश्चन है वो आपको 35 के 35 क्वेश्चन करने हैं, और जो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है उनमें से 15 क्वेश्चन में से जो भी आपको सही लगे वो आप 10 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और इसमें से 50 में से आपको करना 45 ही है, यानी कि 180 मार्क्स का जो है फिजिक्स का पेपर रहता है। और बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी यही रहता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। 35 में से 35 करने, 15 में से 10 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये भी 180 का रहता है। और बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको जो है बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जूलॉजी में आपको जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 में से आपको 45 का ही आंसर करना है, ठीक है। तो 180 नंबर का बॉटनी का हो जाएगा, जूलॉजी का 180 का हो जाएगा, और केमिस्ट्री का भी 180 का हो जाएगा, फिजिक्स का भी 180 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के जो है नीट एग्ज़ाम आपका 720 नंबर का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नीट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो बात कर लेते हैं नीट एग्ज़ाम पैटर्न की। तो नीट वैसे ऑफलाइन कराया जाता है, नीट एग्ज़ाम पेन एंड पेपर बेस्ड रहता है। वहाँ पर आपको OMR सीट मिलती है, उसमें आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे 20 मिनट का आपको समय मिलता है, ठीक है। जो कि ये एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होता है दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 5:20 तक आपका ये एग्ज़ाम चलता है। अगर बात करें नीट को जो है 13 भाषाओं में कराया जाता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़, उर्दू। फिलहाल इसमें 11 भाषाएं लिखी हैं, 2 भाषाएं और मैं आपको बता देता हूँ, पंजाबी और मलयालम में भी नीट को जो है कराया जाता है। बात की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आप 180 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 720 नंबर का आपका जो है नीट एग्ज़ाम रहता है। बात करें नीट में जो है निगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप आंसर नहीं करते हैं कोई भी, या फिर मल्टीपल आंसर कर देते हैं, मल्टीपल आंसर का मतलब ये है कि जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, 4 ऑप्शंस में से अगर आपने 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया तो इसको कहते हैं मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। तो फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि 0 नंबर मिलेगा। बात की नीट की तैयारी कैसे करें, तो नीट की तैयारी करने के लिए आपका जो है 11th और 12th का ही सिलेबस रहता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि NCERT बेस ही रहता है पूरा पूरा, ठीक है। अगर आपने 11th और 12th की तैयारी अच्छे से करते हैं आप, तो नीट को आप पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे तो नीट एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होने चाहिए। और आप नीट के लिए कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब बात करें अगर नीट की, तो नीट के जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होते हैं, नीट का जो है फॉर्म कब से आ जाता है, आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो वैसे 2021 की अगर बात करें तो नीट का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 13 जुलाई 2021 से, और नीट एग्ज़ाम डेट थी 12 सितंबर 2021 को थी, यानी कि 12 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। संडे को एग्ज़ाम होता है नीट का। 2022 का भी आप डेटा देख सकते हैं, जो है नीट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 6 अप्रैल 2022 से, और जो एग्ज़ाम डेट है 2022 के लिए वो 17 जुलाई 2022 को नीट का एग्ज़ाम है। अब बात करें नीट की जो है एप्लीकेशन की जो है, अब बात के जो है नीट का जो एप्लीकेशन है उसके लिए फ़ीस कितना होता है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये फ़ीस रहता है। जनरल EWS OBC की अगर बात करें तो 1500 रुपये फ़ीस रहती है। SC ST PH की अगर बात करें तो 900 रुपये फ़ीस रहती है। बात करते हैं नीट UG कितनी सीट्स को ऑफ़र करता है, ठीक है। तो टोटल सीट्स की अगर बात करें तो 90,675 सीट्स हैं, जिसमें से 604 मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, 290 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अगर बात करें 49 डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, 265 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है और नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।